चलिए बेटा, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 का 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज अ इन रेशनल नंबर। तो इन रेशनल नंबर को प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, पहले चीज़ हम इसको लेट कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद ही हम कोई चीज़ सॉल्यूशन कर सकते हैं, राइट। अपनी ही बात, उसकी बात को उल्टा मान लेते हैं और हमें अपनी ही बात को रॉन्ग प्रूफ करना है। मेन चीज़ इसमें ये होता है। ठीक है, तो पहली बात जान लीजिए कि रेशनल नंबर आपको मालूम ही है कि जो a/b के फॉर्म में हो, जिसमें b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इन रेशनल नंबर जिसका परफेक्ट रूट ना निकलता हो, राइट बेटा। इसलिए तो देखिए, हमें करने का तरीका है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कि लेट कर लिया, लेट √5 बी रेशनल नंबर। √5 इज रेशनल नंबर, तो इसको डिफाइन हम कर सकते हैं √5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, जहाँ पे a/b जो है एक को प्राइम नंबर है, a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम्स एंड b is not equal to 0, b is not equal to 0। तो ये हमने जूम कर लिया कि √5 जो एक रेशनल नंबर है जिसे हम a/b के फॉर्म में बताते हैं, जहाँ पे एक a एंड b जो है को प्राइम नंबर। को प्राइम्स का मतलब होता है जिस नंबर में दो नंबर जिनको हमने को प्राइम माना है उनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, वो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, है ना। कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं, राइट। इस बात को ज़्यादा ध्यान रखना है ना। जैसे 2/4 ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकते क्योंकि दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन अगर 3/2 है या 2/3 है या 3/4 है, ये सब को प्राइम नंबर है जो कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो ये बात को हमने समझेंगे, इसी पे बहुत डिपेंड करेगा ये सवाल। ठीक, अब हम सॉल्यूशन करने का तरीका चालू करते हैं। तो √5 इज इक्वल टू a/b, √5 इज इक्वल टू a/b। अब हम इसी को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा b√5, b√5। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले इसको इजी करते हैं तो स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो बहुत सारे स्क्वायरिंग करा तो a² इज इक्वल टू b√5 का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट बचा a² इज इक्वल टू √5 का 5/b²। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए कि a² का मल्टीप्लिकेशन में 5 है, यानी a² जो है 5 से डिवाइड हो सकता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि a² इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 5। तो जो नंबर स्क्वायर वाला जिस नंबर से डिवाइड होता है उसमें विदाउट स्क्वायर भी यानी ए बी इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ध्यान से देखें, a² इज डिविजिबल बाय 5, तो a इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब जब a इज डिविजिबल बाय 5 तो ये मालूम हो गया कि जब डिवाइड हो रहा है 5 से तो इनका जो कॉमन फैक्टर है उसमें 5 आएगा ही आएगा। इसके a के फैक्टर में 5 आएगा ही आएगा क्योंकि वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने लिखा कि 5 इज फैक्टर ऑफ a।
5 इज फैक्टर ऑफ ए, ठीक है बेटा। जब 5 इज फैक्टर ऑफ ए है ना, मतलब ए का कोई पार्ट 5 है, 5 है। अब आगे अपना ए तो हो गया, अब बी की बात नहीं करते, बी की वैल्यू निकालने के लिए लेट करा, लेट ए इज इक्वल टू 5c, क्योंकि ए के अंदर 5 है इसलिए 5 लेंगे और एक कांस्टेंट वैल्यू लिया हमने c। अब इसे पुट कर देंगे, इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, 5 से 25 कट गया तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 5c, जिसमें b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c आने के बाद बेटा अब देखिए b का भी एक पार्ट हो रहा 5, तो यानी ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है b भी, तो मैं वही सेम लिखा कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो b भी डिवाइड होगा बेटा, जब स्क्वायर नंबर डिवाइड हो रहा है तो b भी डिवाइड होगा, ये हो गया 5। तो जब b इज डिविजिबल बाय 5 तो देन b का भी फैक्टर 5 होगा, इसलिए हमने कहा 5 इज ए फैक्टर ऑफ b, है ना, 5 इज फैक्टर ऑफ b। अब देखें कि b में भी फैक्टर 5 है और a में भी फैक्टर 5 है, यानी दोनों में एक कॉमन नंबर आ रहा है, दोनों में कॉमन नंबर आ रहा है, a और b दोनों ही कॉमन है, उनमें कॉमन नंबर 5 है, यानी हम देख रहे हैं कि a और b में एक कॉमन नंबर आ गया। तो हमने तो बोला था कि a एंड b इज अ को प्राइम नंबर, लेकिन इनमें तो एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, यानी ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकता। जब ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकता तो जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, इसलिए बेटा ये रेशनल नंबर ना होके इनरेशनल नंबर होगा, राइट। तो हम इसी को लिख देते हैं, दिस सो दैट ए एंड बी हैव a common factor of 5, but assuming that a and b are co-primes, so assuming is then इधर लिखेंगे √5 is इनरेशनल नंबर, इनरेशनल बस। इसमें बस हर सवाल में सेम टू सेम है, सिर्फ बेटा थोड़ा सा सोल्यूशन है और बाकी स्टोरी है कि नहीं। तो चलिए इसको गुड नोट करिए। अब इसी में √5 बता रहा हूँ मैं, इसमें एक √2 का बता रहा हूँ जो कि अभी हमारे एग्जाम्पल में है, लेकिन मैं इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ, राइट बेटा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए उसी क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, ये कर देते हैं, मैंने दोबारा लिखने की सहमत नहीं करी है, इसीलिए प्रूफ दैट √2 इज अ इनरेशनल नंबर। तो हमने क्या करा, √2 को रेशनल नंबर मान लिया, जिसे हम a/b के फॉर्म में बता सकते हैं, और a और b क्या है, एक को प्राइम नंबर से। को प्राइम नंबर्स का मतलब मैंने बताया जिसमें कोई नंबर कॉमन ना हो, तो इन दोनों में कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए √2 इक्वल टू a/b को सॉल्व करने के लिए b का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, a इक्वल टू b √2, तो स्क्वायर इन बोथ साइड, तो हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 होता है b स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने देखा कि ए स्क्वायर में 2 आ रहा है, यानी ये ए स्क्वायर जो है डिविजिबल बाय 2 है, तो ए इज डिविजिबल बाय भी 2। अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है बेटा, तो ए भी 2 से डिवाइड हो रहा होगा। अब
तो हमने बताया जब a 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 जो उसका फैक्टर होगा, तो a 2 इज फैक्टर ऑफ a, तो हमने लेट कर लिया a इज इक्वल टू 2c, 2 फैक्टर है उसका, यानी इसके अंदर 2 प्रेजेंट है, इसलिए हम 2 ले सकते हैं, तो 2c ले लिया। अब 2 सिलेक्ट करने के बाद इसमें पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, a की जगह हो जाएगा 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, जो 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 4 से 2 कैंसिल, तो b स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2c स्क्वायर। अब देखिए b स्क्वायर में भी बेटा 2 आ रहा है, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो b इज डिविजिबल बाय 2, देन 2 इज फैक्टर ऑफ b, जब 2 इज फैक्टर ऑफ b तो हमने देखा कि बेटा कि a एंड b में जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, a एंड b में कॉमन फैक्टर जो है 2 है, देखो दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, कॉमन फैक्टर 2 है। तो जो हमने बात करी कि अगर इस दोनों में कोई कॉमन आ गया तो ये को प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता, जब ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकता तो ये जो हमने बात सोची है वो रॉन्ग है, वो गलत है, यानी हमने बताया कि √2 इज अ रेशनल नंबर, लेकिन √2 जो क्या है इनरेशनल नंबर है। ओके, तो √2 भी उसी प्रकार से सॉल्यूशन होगा, तो प्लीज नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड कर लेते हैं, बहुत आसान है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इन रेशनल नंबर। तो हमने लेट कर लिया, लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। उन्हें इज रेशनल बोला तो हमने रेशनल नंबर मान लिया, तो देन हम 3 + 2 √5 को a/b के फॉर्म में बता सकते हैं, ठीक है, a/b के फॉर्म में बता सकते हैं, जिसमें a और b क्या है को प्राइम नंबर से, इस बात को जोड़ देना, ठीक है। अब अपना तरीका वही सेम जो करते हैं, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। बेटा एक बात बता दूं कि अगर किसी रेशनल नंबर में, जैसे हम 1/2 मान लो, 3/2 मान लेते हैं, और यह 1 प्लस कुछ भी है a, तो 1 को उधर ले जाएंगे। अगर कोई रेशनल नंबर है, अगर उसमें कोई चीज़ सेपरेट करते हो तो वापस जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर ही कहलाएगा। ये भी रेशनल नंबर होता है भाई, 3 में उधर ले गए तो ये 2 भी रेशनल नंबर ही कहलाएगा। इसी प्रकार से हम इस 3 को उधर ले जाएंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, 2 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो बहुत सारा स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर रूट का रूट ही रहेगा, हमें रूट हटाना होता है, इसलिए रूट को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है बेटा। इसलिए हम 3 को उधर ले जाएंगे, a/b - 3, फिर एलसीएम ले लेंगे, 2 √5 इज इक्वल टू b इज a - 3b। देखिए ये रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर हुआ, एलसीएम ले तो भी रेशनल नंबर हुआ, और किसी चीज़ का डिवाइड करेंगे तो भी वो रेशनल नंबर ही कहलाएगा, रेशनल नंबर ही कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि √5 इज इक्वल टू a - 3b/2b, और a - 3b इज रेशनल नंबर, यहाँ पे लिख देंगे कि a - 3b/2b इज rational because a and b are integer, जहाँ पे a और b कोई इंटीजर है, राइट बेटा। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी √5 भी रेशनल नंबर होगा, देन √5 इज रेशनल नंबर। लेकिन अभी आप बात देखो बेटा, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, 2 क्वेश्चन पहले, कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, मैं मालूम ही पहले से, यहाँ लिख सकते हैं, और या चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हो, सिंपल √5 को सॉल्व करो, उससे बता दो, फिर से √5 इज रेशनल नंबर, तो a/b फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पूरा प्रूफ करो, या देन हम लिख सकते हैं, बट that √5 is in रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर। तो जो हमने जूम किया है वो क्या बात होगी बेटा, गलत होगी। ओवरऑल जूम
इज बस इसमें स्टोरी बहुत है। 3 + 2 √5 इज एनी इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, तो इसमें सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं होती है ना। हम चाहे तो √5 को प्रूव भी कर सकते हैं, और पहले भी कर चुके हो, और नहीं तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमने बट पहले भी प्रूव किया है कि √5 इज अ इनरेशनल नंबर, राइट। चलिए पिछले स्टोरी को ही हमने वही रखा है, थोड़ा सा लिखा रख दिया है, थोड़ा सोल्यूशन है, क्योंकि वही चीज़ करनी है अपन को। मेन क्या क्वेश्चन है कि 1/√2 को इनरेशनल नंबर प्रूव करा, तो हमने वही 1/√2 को रेशनल नंबर मान लिया, और 1/√2 को हम a/b के फॉर्म में a एंड b या क्रॉस प्रोडक्ट नंबर, तो हम सॉल्व करें तो 1/√2 इज इक्वल टू a/b, सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो b इज इक्वल टू ये सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसको लिया है तो √2 इज इक्वल टू जाएगा b/a, हमने ऐसा मान लिया। और हम यहाँ पे देखें कि अगर हम इसका रेशिप्रोकल करते तो भी रेशनल नंबर ही होगा, रेशनल नंबर का रेशिप्रोकल रेशनल नंबर ही होता है। तो हमने कहा √2 इज इक्वल टू b/a रेशनल नंबर हुआ। तो हम यहाँ पे लिखा कि b/a इज रेशनल नंबर, रेशनल बिकॉज a and b are integer, right? a and b is a integer। तो √2 इज रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर ही होगा √2। लेकिन भाई अभी थोड़ी देर पहले क्या था कि √2 इज अ रेशनल नंबर, देन जो हमने ज्यूम किया वो पूरा का पूरा रॉन्ग किया है, इसलिए 1/√2 क्या होगा, इनरेशनल नंबर हो गया। वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, स्टोरी नहीं रफ करूंगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन बस करूंगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, तीनों पार्ट सेम टू सेम। 7√5 को सेम इनरेशनल नंबर को हमने रेशनल नंबर सपोज करेंगे, तो 7/√5 को हम a/b के फॉर्म में बता सकते हैं, जहाँ पे a एंड b आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर के बारे में बता ही चुका हूँ मैं, तो अब इसको आगे सॉल्व करें अगर हम, तो 7√5 इज इक्वल टू हमने माना a/b, 7 को डिवाइड, मैंने बताया कि किसी रेशनल नंबर में कोई चीज़ डिवाइड करने से कोई चेंजेस नहीं होता, वो रेशनल नंबर ही कहलाता है। हमने बताया कि a/7b इज रेशनल नंबर बिकॉज a एंड b आर इंटीजर, जहाँ पे अगर ये रेशनल नंबर है तो √5b क्या होगा बेटा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन भाई हमने बताया कि √5 इज इनरेशनल नंबर, पहले से मालूम है, तो हमने जो ज्यूम किया है वो रॉन्ग किया है, पूरा का पूरा ज्यूम जो है रॉन्ग है, इसलिए क्या होगा भाई कि √5 अगर इनरेशनल नंबर है तो 7√5b क्या होगा बेटा, इनरेशनल नंबर होगा। बस सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा चेंजेस करते जाना है, एक ही सवाल है, पूरे में इसी प्रकार से करना है। नेक्स्ट देखें, अगर कंटिन्यू में देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6 + √2, 6 + √2। तो सेम इसको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ये बता दिया है कि नहीं, साफ 6 + √2, 6 + √2 रेशनल नंबर प्रूव करना था, हमने रेशनल नंबर मान लिया, तो 6 + √2 को हम रेशनल नंबर पे कैसे बता सकते हैं, a/b मान लिया, जिसमें a b क्या है, कोप्राइम नंबर है। सेम कंडीशन 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, 6 को तो लगाए, तो √2 इज इक्वल टू a/b - 6, ठीक है बेटा, a/b - 6। मैंने बताया था किसी रेशनल नंबर पर कोई भी चीज़ प्लस माइनस करने से रेशनल नंबर ही रहेगा, एलसीएम लेंगे b, a - 6b, तो यहाँ पे हो गया a - 6b/b इज रेशनल नंबर बिकॉज a एंड b आर इंटीजर, देन √2 इज भी रेशनल नंबर।
अगर ये रेशनल नंबर है तो नीचे वाला भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन लग गया। हमने पढ़ा कि √2 इज द इनरेशनल नंबर, पहले पढ़ा, प्रूव कराया मैंने। देन अगर √2 इज द इनरेशनल नंबर तो 6 प्लस √2 भी क्या होगा, इनरेशनल नंबर। ओके, सारे सवाल इसी प्रकार से है। तो ये हो गई एक्सरसाइज समाप्त। इसमें बेटा एक क्वेश्चन में √3 भी आता है, ध्यान रखें, √3 भी इनरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो √2 और √5 की तरह ही √3 को भी इनरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आता है, इसको ध्यानपूर्वक करें, सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे अपन। चलिए, थैंक यू।